हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेकिंग मैथमेटिक्स इजी। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। हमारे पास टू यहाँ पे क्या है, टेंजेंट्स हैं, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, और सर्कल जो है उसका सेंटर ओ है। एंड अनोदर टेंजेंट ए बी, एक और टेंजेंट है ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। मीन्स ये जो टेंजेंट है ए बी, ये इस सर्कल को सी पॉइंट पे टच कर रहा है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। प्रूव दैट एंगल ए और बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। अब देखो बच्चों, ये जो एंगल है हमारा, ये इस ट्रायंगल में है, ए और बी ट्रायंगल में, ठीक है। लेकिन हमें इस ट्रायंगल में सिर्फ एक ही चीज़ पता है कि ए बी जो है वो टेंजेंट है, और एक और हमने कंस्ट्रक्शन किया है, यहाँ पे ओ को सी से मैच कर दिया, तो ओ सी जो है वो परपेंडिकुलर है क्योंकि ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है ये हम पहले इमेजिन करेंगे, ठीक है। देखो, हमें इस ट्रायंगल के बारे में तो नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। याद कीजिए थ्योरम 10.2, उसमें हमने प्रूव किया था कि ये जो दोनों टेंजेंट हैं वो क्या हैं, ये जो दोनों ट्रायंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। सिमिलरली ऐसे ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। दैट मीन हमने ये भी पढ़ा था कि ओ ए जो है वो इन दोनों एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर है, ये भी हमने पढ़ा था, है ना। दैट मीन ये जो दोनों एंगल्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। अगर हम बात करें इस पूरे एंगल की, एंगल पी ए सी की, तो ये जो एंगल है इसका डबल है। सिमिलरली ये जो एंगल है पूरा वाला, ये इसका भी क्या है, डबल है, ठीक है। हाफ होने का मतलब तो यही तो होता है ना कि जो दूसरा है वो क्या होगा, डबल होगा, ठीक है। अब देखो, और हमें ये भी पता है कि ये जो दोनों टेंजेंट्स है वो क्या है, पैरेलल है, और ये देखो एक ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है, ठीक है। दैट मीन अगर हम बात करें एंगल पी ए बी और एंगल क्यू बी ए की, मैं बात कर रही हूँ इन दोनों एंगल्स की, तो ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, या इनको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कहते हैं, है ना। और इनका जो सम है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो पहले तो हमें क्या, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू लानी पड़ेगी ना, और न्यूमेरिकल वैल्यू हम कहाँ से ला सकते हैं, हम ले आए हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और पैरेलल लाइंस में ये जो एक थर्ड लाइन है ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है पैरेलल लाइंस को। दैट मीन ये वाली जो दोनों एंगल्स हैं वो को इंटीरियर एंगल हैं, और इनका जो सम है वो कितना है, 180 डिग्री है, ठीक है। अब हमें तो इन दोनों एंगल से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें पता है कि इस पूरे एंगल को हम इस एंगल की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। हम एंगल पी ए बी को हम एंगल डबल ऑफ एंगल ओ ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल हैं, और इस एंगल का डबल इस एंगल की क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। और फिर ये भी एंगल आ जाएगा, ये भी एंगल आ जाएगा, और उसके बाद तो हम ट्रायंगल ए ओ बी में जो सम ऑफ ऑल एंगल्स वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने इमेजिन कर लिया कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब हम इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे पूरा। तो सबसे पहले तो क्या लिखना है, ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ज़रूर लिखना होता है हर क्वेश्चन में। हमें गिवन में तो हमें क्या लिखना होता है, क्वेश्चन ही लिखना होता है। टेंजेंट एक्स वाई पैरेलल टू टेंजेंट एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। एंड अनोदर टेंजेंट, एक और टेंजेंट भी है हमारे पास, अनोदर टेंजेंट ए बी, और ये कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है, विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट ए, एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। ये हमें क्या है, गिवन है। अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या होगा, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। और उसके बाद हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। देखो हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया है,
हमने ओ को सी से ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ओ सी, ठीक है। और हमारा फोर्थ पॉइंट क्या होगा, प्रूफ की, उसके बाद हम प्रूफ लिखेंगे। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये लिखने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, ठीक है। अब हमारे माइंड में क्या चल रहा है, हमें इन दोनों को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। हालांकि हमें पता है कि ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लेकिन एग्जामिनर को तो नहीं पता ना, उसको तो हमें दिखाना पड़ेगा। इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल CAO, ठीक है। मैंने लिया है POA और COA, ये ट्रायंगल दिए, जो इक्वल है हम वो लिख देते हैं। PA इक्वल्स टू CA, क्योंकि ये दोनों क्या है, टेंजेंट हैं, बाय थ्योरम 10.2 से ये हमने प्रूव किया था। उसके बाद OA इक्वल्स टू OA, ये क्या है, दोनों में कॉमन है। और हमें पता है एंगल APO इक्वल्स टू एंगल ACO इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये भी थ्योरम 10.1 से है, ठीक है। सो बाय RHS congruence triangle PAO is congruent to triangle CAO and by CPCT ये जो दोनों एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल PAO इक्वल्स टू एंगल CAO, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे, हमें तो लेके आना है पूरा बड़ा एंगल, हमें पूरा बड़ा एंगल लेके आना है, दैट मीन हमें एंगल PAC लेके आना है। एंगल PAC इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल CAO, ठीक है। जो एंगल PAC होगा, ये पूरा बड़ा एंगल होगा, वो इस एंगल की क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो हाफ हाफ है, ठीक है। ऐसे ही हमें कौन सा लेके आना है, हमें लेके आना है एंगल QBA ले लो या QBC ले लो, एक ही बात है। सिमिलरली एंगल QBC इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल CBO, ठीक है। QBC लिखा है मैंने, QBC इक्वल्स टू CBO, हमें इस एंगल के भी डबल है ये, है ना, इस एंगल की भी डबल है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें तो ये लेके आना है। क्यों, क्योंकि हमारा जो आंसर है एंगल AOB वो इस ट्रायंगल में है, दैट मीन हमें ये दोनों एंगल्स यहाँ पे लेके आने हैं, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। और अब हम क्या करेंगे, बाय एडिंग, हमें दोनों जो इक्वेशंस हैं वो क्या करनी है, प्लस करनी है। बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get angle PAO plus angle QBC equals to 2 of angle CAO plus 2 of angle CBO। और ये जो दोनों एंगल्स हैं ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं, और को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे दोनों में 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, एंगल CAO प्लस एंगल CBO, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई में है और इस तरफ आएगा तो ये जो है वो डिवाइड में हो जाएगा, दैट मीन 182/2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब जब हम बात करते हैं एक ट्रायंगल की, तो उसमें जो तीनों एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और उनमें से 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री आ चुका है, तो थर्ड कितना आएगा, 90 डिग्री ही आएगा। सो ट्रायंगल AOB वी हैव एंगल AOB प्लस एंगल CAO प्लस एंगल CBO इक्वल्स टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। और एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम कितना हमने फाइंड किया, हमने 90 डिग्री फाइंड किया, तो इन दोनों की जगह हम क्या लिख देंगे, 90 डिग्री लिख देंगे। एंगल AOB प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री और इक्वल्स टू कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। फिर से देख लेते हैं। देखो, कोई भी क्वेश्चन अगर आप ज्योमेट्री में सोल्व कर रहे हो तो उससे पहले आप उसको इमेजिन कर लें, उसको पहले ही माइंड में सोल्व करें कि ये क्वेश्चन हम कैसे करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे आप करने लग जाओगे तो क्या हो जाएगी, जो मिस्टेक होने की जो चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऑलवेज बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।